नमस्कार दोस्तों, भारत मेडिको नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम रीनल सिस्टम का, और रीनल सिस्टम में भी पार्ट 2 का। पहला पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड। और जो हम आज पढ़ेंगे वो आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे कि आपका जीएमसीएच हुआ, जैसे कि आपका केजीएमयू हुआ, जैसे कि आपका नोट सेट हुआ, जितने भी आपके नर्सिंग एग्ज़ाम हैं उसमें क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलो आओ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन द यूरिन, कि हमारे यूरिन में क्या नहीं पाया जाता। ओनली ग्लूकोज, ओनली प्रोटीन, ओनली डेड ब्लड सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे जो यूरिन होता है, यूरिन में ना तो हमारे होता है ग्लूकोज, और ना ही होता हमारा प्रोटीन, और ना ही होता हमारा रेड ब्लड सेल। तो इसका आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ग्लूकोज अगर यूरिन में होगा उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसूरिया, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर जो हमारे क्या नाम है यूरिन में प्रोटीन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। अगर जो ब्लड हमारे जो रेड ब्लड सेल है जो हमारे यूरिन में आ गई उसको हम बोलते हैं हेमिचूरिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। अगर जो पेशेंट को आपको अब नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि कोई पेशेंट हमारा किडनी में प्रॉब्लम है तो उसमें ब्लड आ सकता है, या उसको ग्लूकोज आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है, क्योंकि जो चीज़ है ये इनके क्या होता है, ये किडनी इनको बाहर फिल्टर नहीं होने नहीं देती। अब जो हमारी बाई चांस हमारा ग्लूकोज लेवल बाहर आता तो क्या हुआ, उसकी रीनल थ्रेशोल्ड जो है ना 180 mg था ना, 180 था ना जो, तो वो उससे ज़्यादा हो चुकी है तो ग्लूकोज बाहर आ सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये तीनों चीज़ें बाहर नहीं आती यूरिन में, ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ओनली जो किडनी है हमारी वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर आउट करती है, और जो हमारा वाटर है वो उसको लगभग है ना एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास वो यूरिन आउटपुट बाहर करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल। जो हमारे जो यहाँ यूरिथ्रा होता है वहाँ पर क्या होता है, दो स्पिंटर पाए जाते हैं, एक तो होता है वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी कौन सा होता है, जो हमारा एक्सटर्नल जो स्पिंटर होता है उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी, और जो हमारा इंटरनल होता है वो होता है हमारा इनवॉलंटरी, ठीक है दोस्तों। तो उसने क्वेश्चन में क्या पता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी इनवॉलंटरी प्रोसेस, वो आता है मिचुरेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट प्रोसेस बोलते हैं, ग्लोमेरुलर प्रोसेस बोलते हैं, किडनी प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मिचुरेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर हमारा हुआ फर्स्ट, जो हमारा वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो मसल होती है यूरिनेशन की, तो उसको हम बोलते हैं मिचुरेशन प्रोसेस। तो हमारा इसमें क्वेश्चन हुआ फर्स्ट, मिचुरेशन प्रोसेस। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। द मिचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड, जो हमारा यूरिन का मिचुरेशन सेंटर होता है वो कहाँ होता है, पोन्स में होता है, या हमारे मिड ब्रेन में होता है, या हमारे लंबर प्लेक्सिस में होता है। तो वो जो हमारा मिचुरेशन रिफ्लेक्स, जहाँ से हमारा रिफ्लेक्स मिलता है हमारे मिचुरेशन के लिए, तो वहाँ वो होता है सैक्रल प्लेक्सिस। सैक्रल प्लेक्सिस कहाँ होता है, सैक्रल प्लेक्सिस होता है आपके जहाँ पर लंबर प्लेक्सिस होता है, लंबर प्लेक्सिस के नीचे। तो हम इसको इमेज में देख लेते हैं कहाँ पर होता है सैक्रल प्लेक्सिस। ये हमारा अपनी तरफ जैसे सबसे पहले तो अब सर्वाइकल प्लेक्सिस चलता है पर, उसके बाद थोरेसिक प्लेक्सिस आ जाता है, थोरेसिक प्लेक्सिस के बाद आता है हमारा लंबर प्लेक्सिस आ गया है ना, और ये हमारा सबसे नीचे सैक्रल प्लेक्सिस। तो हमारा मिचुरेशन जो सेंटर है जो यहाँ पाया जाता है हमारा सैक्रल प्लेक्सिस में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सैक्रल प्लेक्सिस के बारे में बात हुई। तो क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन नॉर्मली रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेट फ्रॉम, जो हमारे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.5 से लगा कर 1.2 तक होती है, या 0.775 लगा कर 1.00 होती है, या हमारी होती है 1.01 से लगा कर 1.025 तक होती है, या 1.8 लगा कर 2 तक होती है। तो नॉर्मली जो हमारे यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह होती है 1.01 से लगा कर 1.025। तो इसका आंसर जो हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन नंबर इज 1, कि हमारी बॉडी में कौन सा एक नंबर में 1 पाया जाता है और जो अदर ऑर्गन है वो 2 पाया जाते हैं। लंग्स हमारे पाए जाते हैं 2,
और ये हमारे पास जाती है थोरेसिस कैविटी में, ठीक है। किडनी भी हमारी 2 पाई जाती है, ठीक है। किडनी भी हमारी 2 पाई जाती है। ओवरी जो कि फीमेल में होती है, ये भी नंबर में 2 होती है, ठीक है दोस्तों। यूरिन ब्लैडर जो है हमारा 1 होता है, ठीक है। यूरिन ब्लैडर जो हमारा, इसको बोलता है रिजर्वर ऑफ यूरिन, जो हमारे जो यूरिन को रिजर्व करके रखता है, वो हमारे नंबर में 1 होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द यूरिन ब्लैडर इज वो कैसा होता है? पियर शेप ऑर्गन होता है। यूरिन जो हमारा क्या नाम, यूरिन ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप ऑर्गन होता है, या ओवल शेप होता है, या स्पाइरिकल शेप होता है, या बीन शेप होता है। जो यूरिन ब्लैडर होता है वो हमारा पियर शेप ऑर्गन होता है। यूरिन ब्लैडर जो है हमारा वो होता है पियर शेप ऑर्गन, वो होता है नाशपत्ती के आकार का। ओवल शेप, स्पाइरल या बीन शेप, ये हमारा ऐसा यूरिन ही ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आओ हम इसको इमेज बेस में देख लेते हैं। तो ये हमारा देख रहा होगा आपने, ये हमारा यूरिनी ब्लैडर, ये हमारा यूरिनी ब्लैडर। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नाशपत्ती के आकार का। तो जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे इंटरनल स्पिंटर कहाँ होता है, हमारा एक्सटर्नल स्पिंटर कहाँ होता है, जो आपको अंदर की साइड दिखाई दे रहा, अंदर की साइड आपको दिखा रहा है, ये होता है हमारा इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर। और जो हमारा आउटर साइड में है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर, ठीक है। और ये होता है हमारा यूरेथ्रा, ये होते हैं हमारे जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की नेक होती है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे जो ब्लैडर में है वो हमारे पाए जाते हैं डेक्स्ट्रोज मसल्स पाए जाते हैं, है ना, डेक्स्ट्रोज मसल पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे यूरेथ्रल, जो हमारे ऊपर से जो यूरेटर आता है, यूरेटर से जो आता है, तो यूरेटर की जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेट्रिक ओरिफिस, ये हमारी यूरेट्रिक ओपनिंग होती है, ठीक है। ये पाई जा रही, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल कैपेसिटी ऑफ यूरिन, जो हमारी यूरिन की कैपेसिटी है यूरिन ब्लैडर की, वो कितनी होती है? 0.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। तो जो हमारी यूरिन ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो होती है 1 लीटर की, अडल्ट की। नॉर्मली अडल्ट की जो है यूरिन ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो होती है ओनली 1 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रिजर्वेयर ऑफ यूरिन इज नो एज, जो हमारे यूरिन को रिजर्व करके रखता है उसको क्या बोलते हो? किडनी ब्लैडर बोलते हो, या स्प्लीन बोलते हो, या किडनी बोलते हो, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जीआईटी का पार्ट होगा, किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, स्प्लीन हमारा जो है, जो हमारे इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का जहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, और स्प्लीन जो स्टमक के ऊपर पाया जाता है ब्लैडर। तो जो हमारी यूरिन को रिजर्व करके रखता है वो होता है ब्लैडर हमारे यूरिन को रिजर्व करके रखता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है ए irresistible urge or to avoid urine occur when bladder volume is increased to, कि जब हमारे वो क्या नाम, हमें यूरिन पास आउट करने की अर्ज कब होती है? तो 400 ml होता है जब यूरिन, तब होती है 600 ml होता है, 1000 ml होता है, 800 ml। जब हमारे यूरिनी ब्लैडर में यूरिन 600 ml हो जाता है, जब हमारे ब्लैडर में यूरिन 600 ml होता है, तो मैं क्या होता है कि यूरिन पास करने की अर्ज हो जाती है, ठीक है, कि आप यूरिन करो, ठीक है दोस्तों। कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी कितनी बताई थी हमने? कैपेसिटी होती है 1 लीटर होती है यूरिन ब्लैडर की। और जो अर्ज कैपेसिटी होती है इसकी 600 ml पे हमारा दिमाग पे संकेत आने लगा कि आप यूरिन पास आउट करो, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन है, यूरिन इज ट्रांसपोर्ट टू द ब्लैडर, यूरिन जो है ट्रांसपोर्ट टू ब्लैडर, कि जो यूरिन है वो ब्लैडर से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वॉलंटरी कंट्रोल से होता है, या आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर जो होता है उससे होता है, एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से होता है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपने जैसे देखो वो हमारा क्या नाम रीनल सिस्टम है, तो ऊपर पहले देखो आपने यहाँ किडनी पाई जाएगी, किडनी के बाद यहाँ पर 2 यूरेटर होते हैं, यूरेटर के बाद यहाँ पर है ब्लैडर, यूरिनी ब्लैडर से यहाँ तो यूरेथ्रा, जिससे यूरिन हमारा पास आउट हो जाता है। तो जो यूरिन है किडनी से, किसी ने पूछा कि किडनी से यूरिन जो है ना, मतलब कि यूरिन जो ट्रांसपोर्ट है ब्लैडर वो कहाँ से हो रहा? तो हो रहा ये जो हमारे यूरेटर पाई जाती है, यूरेटर में जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो यूरिन हमारा क्या है, ब्लैडर में आ जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। तो यूरेटर में जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन हो गए तो हमारा यूरिन क्या होगा, ब्लैडर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो है क्वेश्चन ये कह रहा है परसेंस ऑफ स्टोन इन यूरिन ट्रैक इज कॉल्ड, जो हमारे
जो यूरिन ट्रैक होते हैं उसमें जो ये क्या नाम है स्टोन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरोलिथियासिस बोलते हैं, या कोलोलिथियासिस बोलते हैं, या किडनी लिथियासिस बोलते हैं, या स्टोन लिथियासिस बोलते हैं। तो जो हमारे जो यूरिन ट्रैक है, यूरिन ट्रैक जो हमारा है, जैसे कि किडनी से हमारा जो यूरिन जा रहा है, तो यहाँ से अगर जो हमारे इसमें स्टोन पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। तो इसका आंसर हो हमारा ए, यूरो, इसको बोलते हैं यूरोलिथियासिस। कोलोलिथियासिस बोलते हैं जब एक स्टोन हमारे गोल ब्लेडर में हो, गोल ब्लेडर में, गोल ब्लेडर, यदि स्टोन हमारे गोल ब्लेडर में उसको हम बोलते हैं क्या नाम कोलोलिथियासिस। अगर जो किडनी में स्टोन हो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, उसको बोलते हैं हम नेफ्रोलिथियासिस, लिथियासिस। ठीक है दोस्तों, किडनी में स्टोन होगी तो उसको नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। कोलोलिथियासिस जो गोल ब्लेडर में होगी और जो हमारी यूरिन ट्रैक में होगी उसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। ठीक है दोस्तों, तो होपली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इन ये एब्रीवेशन आपकी, तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो मैंने पढ़ा यूरोलिथियासिस, इसका मतलब था ये देखो ये हमारा यूरिन ट्रैक है, ये हमारा यूरिन ट्रैक है। जो हमारी किडनी से जो यूरिन है यूरेटर के थ्रू वो हमारे गोल ब्लेडर में जा रहा है, यूरिन ब्लेडर में जा रहा। तो देखो आपको यहाँ स्टोन दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। देखो ये आपके हमारे यूरिन ट्रैक के बीच में जो स्टोन आ रही है उसको हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है ये क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो है इसको बोलते ये एन इम्पोर्टेंट कंडीशन कोजिंग रीनल कैलकुलाई, कि रीनल कैलकुलाई कौन सी कंडीशन करती है। जो ये नीचे 4 कंडीशन दी गई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करता है, रीनल ट्यूमर करता है, या हाइपर पैराथायरिज्म करता है, या हाइपरटेंशन करता है। तो जो हमारी रीनल कैलकुलाई प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, वो करती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हमारा अलग चीज़ होगी, जब हमारी इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलर लेयर तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। रीनल ट्यूमर जो हमारी किडनी में जो हमारा ट्यूमर हो जाए तो उसको हम रीनल ट्यूमर बोलते हैं। हाइपरटेंशन में जो कहता है जब बीपी हमारा बढ़ जाता है, मतलब कि बीपी हमारा 120 से अबव चल जाता है। हाइपर पैराथायरिज्म जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, एक तो पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करते हैं, जो हमारे कैल्शियम होता है, कैल्शियम को लेवल को वो मैनेज करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। तो हाइपर पैराथायरिज्म में क्या होगा, जब हाइपर पैराथायरिज्म हो जाएगा तो उसमें क्या है कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट को रीनल कैलकुलाई होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका आंसर हमारा हुआ वो क्वेश्चन नंबर 12 का हुआ क्वेश्चन नंबर 3, हाइपर पैराथायरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जो हम देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ होती है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड की। जैसे ये हमारी नेक हुई, ये हमारी नेक है, वो ये हमारे यहाँ पर लैरिंग्स है। लैरिंग्स की ये हमारे नीचे ट्रेकिया पाएगा, नीचे ये हमारा ट्रेकिया है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड जहाँ ग्लैंड होती है उसकी बैक साइड में हमारी 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। जैसे कि हमारे ये थायराइड ग्लैंड के पीछे तरफ ये देखो आप, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी है, ये होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और लोब कितनी होती है हमारी थायराइड ग्लैंड में 2 लोब होती है, एक तो राइट लोब होती है, एक हमारी लेफ्ट लोब होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर केमिकल कंपोनेंट फाउंड इन ह्यूमन किडनीज स्टोन। जो स्टोन है, मेजर ने पूछा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना, मेजर इसने करी मेजर की बात। जो मेजर पाया जाता है किडनी स्टोन में कौन सा पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, या कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है, या कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा मेजर केमिकल कंपोनेंट जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा कैल्शियम ऑक्जिलेट की सबसे ज़्यादा किडनी में स्टोन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हुआ हमारा सी। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है ये हमारी इसकी स्टोन दिखाई देती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट जो होता है इसकी इसी स्टोन होती है। ठीक है, ये आपके इमेज बेस के ये अब साथ साथ आपके इमेज बेस भी आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि आपको जैसे कि एग्जाम में नोट सेट वगैरह एग्जाम में इमेज के द्वारा आपसे पूछ ले जाए कि कैल्शियम ऑक्जिलेट की सीक्रेट स्टोन होती है, तो आप इमेज में देखकर भी ये टिक कर सकते हो कि आपकी कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर इन नेफ्रोलिथियासिस।
तो कौन सी स्टोन पाई जाती है? यूरिक एसिड स्टोन पाई जाती है, या स्ट्रोवाइटस स्टोन पाई जाती है, कैल्शियम स्टोन पाई जाती है, सिस्टीन स्टोन पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारी किडनी में स्टोन पाई जाती है वो पाई जाती है कैल्शियम स्टोन। सबसे ज़्यादा ने पूछा, सबसे ज़्यादा पाई तो जाती सारी यूरिक एसिड स्टोन भी पाई जाती है, स्ट्रोवाइटस भी पाई जाती है, एंड सिस्टीन स्टोन भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोन पाई जाएगी तो हमारी बॉडी में वो पाए जाते हैं कैल्शियम स्टोन। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू डेवलप टू ऑफ रीनल कैलकुलाई? ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रीनल कैलकुलाई डेवलप हो जाती है? पैनक्रियाटिस, फ्रैक्चर फीमर, या गाउट होती है, या डिस्क डिजीज होती है? पैनक्रियाटिस का मतलब होगा जब हमारे पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाए। फ्रैक्चर ऑफ फीमर, जब हमारी जो फीमर जो सबसे लंबी लॉन्ग बोन है उसमें फ्रैक्चर हो जाए। फ्रैक्चर होने से क्या हो सकता है, उसको फैट एम्बोलिज्म तो बन सकता है। फैट एम्बोलिज्म क्या करता है, वो पेशेंट का क्या होता है, जाके हमारे हार्ट अटैक कर सकता है, फैट एम्बोलिज्म जाके ना अटैक। या डिस्क डिजीज हमारी, तो ये भी हमारा नहीं होता कि रीनल कैलकुलाई डिस्क डिजीज तो हो जाएगी। गाउट में क्या होता है, गाउट में जो होता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। गाउट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यूरिक एसिड क्या करता है, वो गाउट प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, जहाँ पर हमारे जॉइंट होते हैं ना, जॉइंटों में जाकर, जहाँ मेनली जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर जम जाता है। जमने क्या, जब हमारी जॉइंट है वो प्रॉपर से खुल नहीं पाते हैं। ठीक है, अब जब हमारा ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो हमारे एक हमने टाइप पड़ता है यूरिक एसिड स्टोन। तो यूरिक एसिड स्टोन हमारे बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वो डिजीज है आपके गाउट से रीनल कैलकुलाई होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि देखो ये है गाउट क्या होता है, जो जहाँ पर हमारे जॉइंट होते हैं, जहाँ पर जॉइंट होता है, देखो ये जॉइंट में जम जाता है। ये देखो, ये जॉइंट में आपको दिख रहा है, ये देखो ये टॉफी शेप आपको दिखा दे रहा है, ये होता है गाउट में। ये यूरिक एसिड आपको जोड़ों में जमा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है इसमें पूछेगा वैन प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर ए क्लाइंट विद यूरिक एसिड है, द नर्स शुड इंक्लूड एन इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड विच डाइट? कि जो हमारा पेशेंट है उसको क्या है, यूरिक एसिड हमारा क्या है, यूरिक एसिड की स्टोन बहुत ज़्यादा बढ़नी है, तो हम उसको क्या अवॉइड करेंगे कि आप कौन सी डाइट नहीं खाएं? लो कैल्शियम लेवल की आप कैल्शियम कम मात्रा में लें, लो ऑक्सीलेट प्रोडक्ट कम खाएं, हाई ऑक्सीलेट आप ज़्यादा खाएं, हाई प्यूरिन, तो उसको हम बोलेंगे हाई प्यूरिन। आप हाई प्यूरिन डाइट नहीं खाएं, क्योंकि प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन होता है जो हमारे मीट जो हमारा होता है, मीट जो होता है, मीट में क्या होता है, प्यूरिन होता है। प्यूरिन क्या कहता है, प्यूरिन का जो हम कैटाबोलिज्म होता है प्यूरिन का, तो कैटाबोलिज्म उससे बनता है यूरिक एसिड। प्यूरिन के कैटाबोलिज्म से बनता है यूरिक एसिड क्या करता है, वो किडनी स्टोन आपका बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको एडवाइज करते हैं कि आपको जो हाई प्यूरिन डाइट है, हाई प्यूरिन डाइट जैसे कि आपका हुआ हमारा जो मीट ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, ब्रेन हुआ, किडनी हुआ, तो वो आपको नहीं खाना है। और जो हमारी रेड वाइन होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। स्पिनिच जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। और जो मशरूम होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। और जो हमारे स्वीट्स ब्रेड्स होते हैं, मिठे जो वाले होते हैं जो, उसमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होते हैं। तो पेशेंट को आपको एडवाइज करना है कि आपको जिस डाइट में प्यूरिन है तो वो नहीं खाना है। ठीक है, उससे क्या, आपको नहीं खाओगे तो आपको यूरिक एसिड नहीं बनना है। यूरिक एसिड नहीं बनना का तो जो आपका क्या है, किडनी स्टोन नहीं बढ़ने की। ठीक है, यूरिक एसिड वाली। तो ठीक है दोस्तों, होपली अच्छा आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक क्लाइंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ गाउट, पेशेंट को गाउट है, आल्सो डायग्नोस विद यूरोलिथेसिस उस पेशेंट को हो चुका है। द स्टोन आर यूरिक एसिड टाइप, वे स्टोन उसको क्या है, यूरिक एसिड टाइप दिखा दे रही है। ए नर्स गिव क्लाइंट इंस्ट्रक्शन इन फूड टू लिमिट विच इंक्लूड, कि उसको कौन सा फूड नहीं खाना, उसको क्या है, यूरिक एसिड वाली जो है ना, कि क्या नाम, स्टोन हो चुकी है इसको यूरोलिथेसिस में। ठीक है, तो उसको कौन सा फूड नहीं खाना है, अवॉइड करना है। ठीक है, उसने कहा कौन सा फूड उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो उसने पूछा मिल्क उसको नहीं पीना है, लीवर नहीं खाना है, कैरेट्स नहीं खाना, गाजर नहीं खानी, सेब नहीं खाना। तो उसने पूछा कौन से फूड को हम लिमिट्स करेंगे, तो उसमें हम करें मिल्क तो पी सकते हैं, कैल्शियम में। इसने पूछा यूरिक एसिड ज़्यादा होता है हमारे मीट ऑर्गन, जैसे मैं अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया,
जो हमारा मीट ऑर्गन होता है इसमें प्यूरिन होता है। प्यूरिन जो होगा वो क्या करेगा आपका यूरिक एसिड, जो उसका कैटाबोलिज्म होगा प्यूरिन का, तो क्या बनेगा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड बनेगा तो आपका तो किडनी स्टोन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो लीवर है, लीवर जो है हमारा प्यूरिन डाइट है, इससे हमारा बनता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या नहीं खाना, मीट ऑर्गन नहीं खाना जो हमारा यूरिक एसिड स्टोन जो बन रही हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन पेशेंट विद मल्टीपल स्मॉल रीनल कैलकुलाई, छोटी छोटी कैलकुलाई बनी हुई है पेशेंट को। ठीक है दोस्तों, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट टू द पेशेंट, तो पेशेंट को नर्स का इंस्ट्रक्शन करेगी टू स्ट्रेन ऑल यूरिन, टू टेक मतलब कि उस पर यूरिन को छानेगी, या टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड एम्बुलेट, टू रिमेन ऑन बेड रेस्ट, पेशेंट को बोलेगी आप बेड रेस्ट करो, टू आस्क फॉर मेडिकेशन टू रिलैक्स, उसको पूछेगी आपने जो दवाई ली इससे रिलैक्स मिला नहीं मिला यूरिन को छाड़ने की। तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को बहुत छोटी छोटी सी एक स्टोन है तो हमें उसको क्या एडवाइज करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिन में पिए, छोटी छोटी हैबिटों में क्या है यूरिन के थ्रू आपके बाहर आउट हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टहलें। आप जो पड़े रहोगे धीरे धीरे पड़े रहेंगे तो क्या होगा, जो हमारी बोन्स का कैल्शियम होता है, जब आप बेड रेस्ट लंबे टाइम से करते हो तो हमारी जो बोन होती है, बोन से क्या होता है हमारा कैल्शियम टूटने शुरू हो जाता है। वो कैल्शियम क्या आता है हमारे ब्लड में आ जाता है। ब्लड में जब हम कैल्शियम लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, जब हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी तो कैल्शियम वहाँ क्या होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। उससे क्या है कि क्या नाम कैल्शियम स्टोन जो हमारी कैल्शियम ऑक्सीलेट की स्टोन है वो बहुत बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो बेड रेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रीनल कैलकुलाई में। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको एडवाइज करना है कि उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा टहले। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द नोट यूज तो लिथोट्रोप्सी प्रोसीजर, कि इसमें हम लिथोट्रोप्सी जो हम प्रोसीजर करते हैं उसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, सॉरी इसने पूछा नोट पूछा ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नोट पूछा है। इसमें पूछा यूरेट्रोलिथोट्रोप्सी, पहले हम पढ़ते थे लिथोट्रोप्सी क्या होता है। लिथोट्रोप्सी होता है जो हम क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं, वो बहुत फिजिकल फोर्स के साथ करते हैं। फिजिकल फोर्स के साथ जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी स्टोन होती है वो स्टोन क्या है, उसको पीस टूट कर वो क्या होता है बाहर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन कौन से होता है, एक कुछ छोड़ गया, यूरेट्रोलिथोट्रोप्सी, यूरेटर जब हमारी जो स्टोन है यूरेटर, हमारे जो हमारे यूरेटर होते हैं, जो किडनी से हमारे यूरेटर चलते हैं, यूरेट्रोलिथोट्रोप्सी वो हो गया। नेफ्रो जब हमारी किडनी वाली हो, पाइलो जो हमारी पैल्विक्स, रीनल पैल्विक्स पाई जाती है, जो हमारी किडनी जहाँ से हमारे यूरेटर स्टार्ट होते हैं तो वहाँ होता है रीनल पैल्विक्स। हमें पहले पार्ट में पढ़ा था जब रीनल के स्ट्रक्चर पढ़े तो वहाँ एक पार्ट पाया था रीनल पैल्विक्स किडनी के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं पाइलोलिथोट्रोप्सी। जब उसमें से आपका स्टोन निकाल ली जाए या किडनी से निकाल ली जाए या आपको यूरेटर से निकाल ली जाए, किसके द्वारा, फिजिकल फोर्स के द्वारा, कैसे, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके प्रेशर से। ठीक है दोस्तों, लिथोट्रोप्सी क्या होता है, लिथोटोमी क्या होता है, लिथोटोमी होता है जो जब मेनली हम क्या करते हैं, लिथोटोमी प्रोसीजर करते हैं जब हमारी जो स्टोन है यूरिनी ब्लैडर में हो, और यूरिनी ब्लैडर में क्या होता है उसमें इंसीजन के द्वारा इंसीजन के द्वारा स्टोन को बाहर रिमूव किया जाए, और वो स्टोन है ना आपको वो टूटनी नहीं चाहिए, मतलब कि वो स्टोन का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, जो पूरी है ना आप पूरा पीस ही बाहर निकाल जाओ, तो उसको बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी हमारी पोजीशन भी होती है, जो हम क्या होता है जब हमारी जो प्रेग्नेंट मदर है जब उसकी डिलीवरी करते हैं तो हम उसमें क्या कौन सी पोजीशन देते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में, तो हम उसको देते हैं लिथोटमी पोजीशन। ठीक है, लिथोटमी एक प्रोसीजर भी होता है, तो प्रोसीजर के बारे में आपको पता लग गया होगा। जब हमारे क्या नाम यूरिनी ब्लैडर से यूरिनी ब्लैडर से स्टोन को बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिथोटोमी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हमारा बना है वो हमारा क्वेश्चन होगा डी, इसने पूछा नोट। ठीक है, ये हमारा होगा इंसिजनल प्रोसीजर। ठीक है, इसने पूछा लिथोट्रोप्सी हमारा होगा 1 2 3, ये हमारे 3 इसके लिथोट्रोप्सी प्रोसीजर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारी लिथोटोमी प्रोसीजर है जो कि मेनली हम यूज करते हैं
मेनली हम यूज करते हैं जो हमारी डिलीवरी होती है मदर की, जब मदर की डिलीवरी होती है तो उसको लिथोटमी पोजीशन दी जाती है, ठीक है। और जो कोई या वेजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह की जाता है तो उसमें भी लिथोटमी पोजीशन आपको दी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सिस्टोलिथोटमी। सिस्टोलिथोटमी मीन्स रिमूवल ऑफ स्टोन, कि आपकी स्टोन को कहाँ से निकाला। सिस्टो का मतलब, आप सिस्टो का मतलब समझ रहे, सिस्टो का मतलब होता है यूरिनी ब्लेडर से लिया गया है, ठीक है। सिस्टो लिया गया आपका यूरिनी ब्लेडर से, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिथोटमी मीन्स रिमूवल ऑफ द स्टोन। ये कहाँ से होगा, तो उसका आंसर होगा हमारा ब्लेडर। जब हमारी ब्लेडर से स्टोन को निकाला जाए उसको बोलते हैं सिस्टोलिथोटमी, ठीक है। गोल ब्लेडर से यदि गोल ब्लेडर से स्टोन को निकाला जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलोसिस्टेक्टमी। उसको बोलते हैं हम कोलोसिस्टेक्टमी, जब हमारी गोल ब्लेडर से स्टोन को निकाला जाए। अगर जो हमारी किडनी से स्टोन को निकाला जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी। उसको हम बोलते हैं PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं किडनी वाले को। अब डी, यूरेटर से हम जो किडनी को निकाले उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरोट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ एब्रीवेशन हुई, तो ये आपकी होपफुली अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। तो हम अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21 हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, डायलेशन ऑफ द स्टमक, डायलेशन ऑफ द गोल ब्लैडर, डायलेशन ऑफ द किडनी। हाइड्रोनेफ्रोसिस में क्या होता है, जो हमारा हमें किडनी का जो पड़ा था, किडनी में जाता है, यहाँ होता है रीनल पैलिक्स। जब हमारे क्या होता है आगे कोई ब्लॉकेज होती है, आगे कोई ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, तो जो हमारी रीनल पैलिक्स होती है, यहाँ पर क्या है पानी मतलब जो यूरिन है इकट्ठा होना शुरू हो जाए, यूरिन इकट्ठा होना चाहिए, तो उसका डायलेशन हो जाता है, यहाँ पर डायलेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं डायलेशन ऑफ द किडनी। तो उसको हम बोलते हैं डायलेशन ऑफ द किडनी, तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायलेशन ऑफ किडनी को बोलते हैं हम हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है हमारा, द क्लाइंट डायग्नोस विद रीनल कैलकुलाई इज एडमिट टू मेडिकल यूनिट विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लांट फर्स्ट। कि जो पेशेंट है हमारा, पेशेंट जो है वो क्या है, उसको पेशेंट को रीनल कैलकुलाई है पेशेंट को, एडमिट है मेडिकल यूनिट में। तो नर्स सबसे पहले इसने पूछा कि फर्स्ट इम्प्लीमेंट क्या करेगी, मतलब करेगी सब कुछ, लेकिन इसने पूछा कि सबसे पहले क्या करेगी। मॉनिटर द क्लाइंट यूरिन आउटपुट करेगी, पेशेंट का यूरिन आउटपुट देखेगी। असेस द क्लाइंट पेन एंड रूल आउट द कॉम्प्लिकेशन, की पेन को देखेगी और उसकी होने वाली पेन से कॉम्प्लिकेशन को चेक करेगी। इनक्रीज द क्लाइंट ओरल फ्लूइड, उसको बोलेगी आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, आपको किडनी स्टोन हो चुकी है। या उसको बोलेगी यूज सेफ्टी गेट बेल्ट व्हेन वॉकिंग, उसको बताएगी कि आप जब चलो तो आप है ना सेफ्टी गेट यूज करना, ठीक है दोस्तों। इसने करेगी तो हर सारी चीज़, लेकिन इसने पूछा सबसे पहले क्या करेगी। तो किडनी जब रीनल कैलकुलाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा भयंकर पेन होता है, तो पेन से क्या होता है पेशेंट वो असहनीय होता है, बहुत ज़्यादा सहनीय होता है। तो सबसे पहले जो नर्स का जो काम है उसके पेशेंट के पेन लेवल को देखेगी और जो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को चेक करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही सेम नोट सेट में आपके क्वेश्चन बनते हैं डिट्टो, ठीक है दोस्तों। प्रायोरिटी वाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नर्सिंग, आप आना है नर्सिंग ऑफिसर, तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी है उसको हमें हमेशा ध्यान रखना कि हमें कौन सी प्रायोरिटी पहले रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्वेश्चन जो है हमारा ये है, व्हेन ए पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर रीनल कैलकुलाई द नर्स एंटीसिपेट, कि जब पेशेंट हमारा वो रीनल कैलकुलस से ट्रीटेड हो गया, मतलब इसकी सर्जरी वगैरह होगी या उसका क्या हुआ लिथोट्रोप्सी प्रोसीजर हो चुका है या हमारा क्या हुआ लिथोटोमी प्रोसीजर जो भी हुआ है, तो नर्स का क्या रोल है, चेक इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेगी, स्ट्रेनिंग ऑफ यूरिन करेगी या यूरिन को 24 घंटे कलेक्ट करेगी, ठीक है, यूरिन सैंपल करिए या यूरिन आउटपुट का चेक करेगी। तो सबसे पहले जो नर्स का जो रोल है वो क्या करेगी, स्ट्रेन द यूरिन को छानेगी, क्योंकि उसका क्या है उसका ऑपरेशन हो चुका है रीनल कैलकुलाई का ऑपरेशन हो चुका है। तो नर्स क्या करेगी उसको चेक करेगी, कहीं उसके मैंने जो छान रही कि कहीं पर कोई स्टोन तो अभी तक तो नहीं आ रही है। अगर जो कोई स्टोन उसको दिखाई दे तो नर्स क्या करेगी उसको लैब में भिजवाएगी, लैब में वहाँ पर चेक करेंगे कि वो कौन सी स्टोन है, ऑक्जीलेट है, कैल्शियम ऑक्जीलेट है या प्यूरिन है, जो भी है वो आपको वहाँ पता लग जाएगा।
तो मेन इसमें जो आंसर हो, आपका जो आंसर वो हुआ सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, स्टेन द यूरिन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 24, BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन, BUN फॉर BUN यूज्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट स्टैंड फॉर, कि जो BUN की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लड यूरिन नाइट्रोजन होती है, ये हमारी ब्लड यूरिक एसिड नाइट्रोजन होता है, ये हमारा ब्लड यूरिसिल नाइट्रोजन होता है, या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है। तो जो हमारी BUN की फुल फॉर्म होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारी फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज ही हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, तो होपली आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो भी आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट दिखाए तो आप कमेंट में भी ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से लगे रहो मेहनत में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।